पर दृष्टि पड़ती थी। भगवान रुक्मणी जी के पलंग पर बैठे हुए थे। रुक्मणी जी के साथ में अचानक दृष्टि पड़ती है सुदामा जी पर। दूर से ही पहचान लिया कि मेरा मित्र आ रहा है। तुरंत उठते हैं, दौड़ पड़ते हैं। तम विलोक्याच्युतो दूरात् प्रिया पर्यंक मास्थितः सहसोत्थाय चाभेत्य दूरभ्याम पर्युन्गृहीन् मुदा। दौड़ पड़ते हैं और सुदामा जी को अपने हृदय से लगा देते हैं। सख्यो प्रियस्य विप्रसे रंग संगाति निवृतः प्रीति विमुंचन बिंदूना नेत्राभ्याम पुष्करे क्षणः। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण जब हृदय से उनको लगाते हैं, कुछ देर तक हृदय से लगाए रखा, फिर उसके बाद दोनों जब अलग हुए, आंखों से अश्रुधारा बहाते हुए भगवान सुदामा जी को लेकर के भवन में पहुंचते हैं। अथोपवेश्य पर्यंके स्वयं सख्युर समर्हणम। समर्हण शब्द का अर्थ होता है पूजा करना। अपने मित्र को पर्यंक, पर्यंक कहते पलंग के लिए, उस पे बिठा गया, जिस पलंग पर पहले अपने आप बैठे हुए थे, और स्वयं उनके चरणों के पास बैठ करके उनकी पूजा प्रारंभ करते हैं। उपहृत्यावनीजास्य पादोपादावनी जनी। भागवत जी में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। अवनी जन कहते हैं पीने के लिए, जिसमें पीने का पात्र, पीने का पानी होता है। भगवान ने सुदामा जी के चरणों को धोया, और चरणों को धोने के बाद ब्राह्मण के चरणों का जो चरणोदक है, भगवान स्वयं उसको पीते हैं। भगवान कितने ब्रह्मण्य है, ब्राह्मणों पर कितना, ब्राह्मणों से कितना प्रेम करते हैं, कितनी श्रद्धा है भगवान की। इसीलिए प्रभु श्री राम कहते हैं, सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। सुंदर कांड में स्पष्ट शब्दों में भगवान कहते हैं कि मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूं जो ब्राह्मणों से प्रेम करते हैं। सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। और एक दिन की बात, उत्तरकांड में एक प्रसंग आता है कि भगवान श्री राम अपने तीनों भाइयों और हनुमान जी के साथ में ऐसे ही बगीचे में घूम रहे थे। तो भरत जी के मन में एक भाव पैदा हुआ कि मैं प्रभु से पूछूं कि प्रभु आप शीघ्र कैसे प्रसन्न होते हैं। अब बोलने की हिम्मत नहीं, तो हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी जरा मेरा निवेदन प्रभु के चरणों में पहुंचा देना। तो हनुमान जी ने कह दिया कि प्रभु आपको प्रसन्न करने का सबसे सरल साधन क्या है, सुंदर साधन क्या है। तो भगवान ने कहा कि मुझको पाने के लिए सरल साधन है पुण्य। आप पुण्य करो। तो पुण्य क्या है, तो पुण्य के स्वरूप के बारे में बताते हैं। पुण्य एक जग महो नहीं दूजा, पुण्य एक जग महो नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा, सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तज कपट करहि द्विज सेवा, जो तज कपट कर